गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। आज पुनः एक बार आपके समक्ष एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित है, जिन टॉपिक का नाम है प्रोनाउन। और ये प्रोनाउन से संबंधित हम कुछ प्रैक्टिस सेट करेंगे और इन प्रैक्टिस के माध्यम से कुछ क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया जाएगा कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन किस तरह से आता है, किस किस टाइप से आता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा, उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, कैसे हम 5 सेकेंडों के अंदर उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। इन प्रैक्टिस के माध्यम से आज हम सीखेंगे। और दोस्तों, आज पुनः आप सभी का आर्यन मैथमेटिक्स जोन के यूट्यूब चैनल में, साथ ही साथ उत्कर्ष इंग्लिश क्लासेस के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पे आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। तो इसी जज्बे के साथ हम अपने टॉपिक को आगाज करते हैं, शुभारंभ करते हैं और एक नई जोश के साथ इन टॉपिक को शुरुआत करते हैं। ओके दोस्तों, तो आइए इन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। विदाउट टेकिंग मोर टाइम, let's get started your topic, which name is pronoun, and through the pronoun we will discuss about a lot of question which is related to pronoun. ये टॉपिक आपका कुछ प्रैक्टिस सेट है जो आपका बेस्ड ऑन प्रोनाउन, ठीक है। और इन प्रैक्टिस सेट को प्रोनाउन से संबंधित जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा उन क्वेश्चन को आज डिस्कशन किया जाएगा कि आखिर जो आपका प्रोनाउन से संबंधित जो भी टॉपिक एग्जाम में आते हैं, चाहे आपका वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपका बोर्ड का एग्जाम हो, और दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हम 6 क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे और इन डिस्कशन के माध्यम से देखा जाएगा कि इन क्वेश्चन के अंदर कहां पे क्या होना चाहिए, किन टॉपिक्स को कैसे कवर किया जाए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि मोनिका among with I are coming to the party, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपका मिस्टेक कहां है, क्योंकि ये टॉपिक्स हम ये प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो आपका जो ध्यान है, जो भी आपका ये जो नजर जो है, जो ध्यान है, ये ध्यान बेसिक तौर पे आपका प्रोनाउन पे जाना चाहिए। ओके, तो इन टॉपिक्स को डिस्कशन करने से बिफोर आप कुछ एक्सपेरिमेंट को दिखाते हैं कि क्वेश्चन बनेगा कैसे, ठीक है। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिएगा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कि आपको कहा जाता है कि चाहे दुनिया में कोई भी प्रीपोजिशन आता है, कोई भी आपका प्रीपोजिशन आएगा, इन प्रीपोजिशन के बाद 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच? 3, जिसमें सबसे फर्स्ट में आपके साथ आता है क्या? नाउन। अब देखो नाउन होगा तो क्या होगा, तो ये अपने आप में नेम ऑफ पर्सन होगा, ये अपने आप में क्या होगा? नेम ऑफ, ये अपने आप में क्या होगा? नेम ऑफ थिंग्स होगा। बात समझ में आई कि नहीं? अब दूसरे प्रीपोजिशन के जस्ट बाद दूसरा जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, ये अपने आप में है प्रोनाउन। क्या है जी? प्रोनाउन। और प्रोनाउन क्या कहता है कि ये आएगा, याद रखिएगा, इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी जो नाउन के जगह पे या नाउन के स्थान पर जिन शब्दों का यूज किया जाता है, उन्हीं शब्दों को कहते हैं कि अपने आप में क्या है?
प्रोनाउन है। बात समझ में आया? और थर्ड टॉपिक से प्रीपोजिशन के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है, ये अपने आप में क्या होता है? ये इज क्या होता है? इसकी पहचान क्या होती है कि आपका V1 के साथ क्या आता है? ING आता है। और ये ING आएगा तो याद रखिएगा, इन्हीं ये जेवंड जो है ना, इन्हीं चीज को हम याद रखिएगा, इन्हीं चीज को हम कहते हैं कि ये अपने आप में क्या होता है? ये वर्बियल नाउन होता है। क्या होता है जी? अब देखो, इसको वर्बियल नाउन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वर्ब से बना हुआ है नाउन। अब जब ये आपका ING फॉर्म में आएगा तो याद रखिएगा, ये अपने आप में इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये अपने आप में क्या है? नाउन है। समझ में आया? अब देखो, ये जो आपका रिजल्ट है, यदि फेस के अकॉर्डिंग देखा जाए, यदि इसको फेस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये अपने आप में है क्या? वर्ब। यदि इसका प्लेस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्लेस के अकॉर्डिंग ये किसी भी वाक्य का बनेगा या तो सब्जेक्ट या तो किसी भी वाक्य का बनेगा क्या? ऑब्जेक्ट। आए समझ में? चाहे आपका सब्जेक्ट बने चाहे ऑब्जेक्ट बने, ये दोनों ही आपस में ऐड हो करके ये दोनों आपस में क्या बनेगा? नाउन ही तो होगा। क्योंकि किसी भी वाक्य के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का जो हक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ये सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन का है। समझ में आया? तो आपका देखो ध्यान से, जब यहाँ पे हम बात करते हैं इस नाउन या प्रोनाउन का, इसमें से ये तीनों चाहे कोई भी है, ये तीनों जब प्रीपोजिशन के बाद आता है तो इन तीनों का नाम दिया जाता है कि ये अपने आप में क्या है? ऑब्जेक्ट है। समझ में आया? ये अपने आप में क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब आपके माइंड में आएगा सर, प्रीपोजिशन कौन कौन होता है? आइए ना, यही ना आपका डाउट है। तो देखो, प्रीपोजिशन में बहुत सारे प्रीपोजिशन आते हैं। जैसे आपका ऑन आएगा, इन आएगा, ऑफ आएगा, ये ऑफ आएगा, आपका एट आएगा, आपका ऑन टू आएगा, आपका इनटू आएगा, ठीक है, इनटू आएगा, आपका बाई आएगा, विथ आएगा, इसी में आपके साथ क्या आ जाएगा? अमॉन्ग विथ आ जाएगा। इस तरह के तो बहुत सारे प्रीपोजिशन है, और इनके बाद कोई भी इसमें से कोई भी आता है तो ये सबकी पहचान किससे होगी? ऑब्जेक्ट से होते हैं। ऑब्जेक्ट से होगा। किससे पहचान होगी? ऑब्जेक्ट से। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मोनिका, देखो अमॉन्ग विथ, ये अपने आप में क्या होगा? क्या होगा? प्रीपोजिशन। क्या होगा जी? अब देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन के जस्ट बाद जो होगा ये अपने आप में क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। जबकि यहाँ पे आई क्या है? सब्जेक्टिव केस है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी होगा। तो यहाँ पे आई की जगह पे क्या हो जाएगा? मी। अब एक बात बताइए, क्या इन सब्जेक्ट और इस वर्ब के बीच में कोई संबंध होगा? ये आपका देखो, ये इसका ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे जो भी ये वर्ब आएगा, ये वर्ब आपका इसके अकॉर्डिंग आएगा। समझ में आया? तो ये मोनिका जो है ये अपने आप में क्या है? तो ये अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल हो, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा? आपका इट, तब जाके वाक्य क्या होगा? सही होगा। अब देखो यहाँ पे दूसरा, इसी में क्या कहता है कि जब यहाँ पे आपका नाउन फर्स्ट आएगा, यहाँ पे प्रीपोजिशन आएगा, यहाँ पे आपका नाउन सेकंड आएगा, और यहाँ पे आपके साथ पुनः प्रीपोजिशन आता है, यहाँ पे नाउन थर्ड आता है, और यहाँ पे आपका एचडी का प्रयोग होगा। तो देखो, प्रीपोजिशन के बाद ये जो नाउन होगा ना, ये नाउन अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस होगा। ये प्रीपोजिशन के बाद ये जो नाउन होगा ये भी अपने आप में क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस होगा।
तो अब इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब का यूज तो होगा नहीं, तो ये वर्ब का प्रयोग होगा जो यहाँ पे ये फर्स्ट जो नाउन है ना, इन फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग, इस नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस वर्ब का यूज होगा। अब देखना है कि यहाँ पे जो नाउन है ना, ये नाउन अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी हो सकता है और ये अपने आप में पीसीएन फॉर्म में भी हो सकता है। यदि एससीएन होगा तो एसएचपी, यदि आपका पीसीएन होगा तो क्या होगा, पीएचपी। समझ में आया? अब देखो, जब इस टाइप के कोई क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं ना, इस वैरायटी का क्वेश्चन, कि जब एक से अधिक नाउन जब प्रीपोजिशन के साथ कनेक्टेड होगा, प्रीपोजिशन के साथ बना होगा, तो इन चीजों का हम नाम देते हैं कि ये अपने आप में क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, बातें समझ में आए कि नहीं, इसको हम क्या कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो, कई द रियलाइजेशन ऑफ मिस्टेक्स बाय ऑल द मेंबर्स इन द ग्रुप विद द सीनियर ऑफिसर हैव हैड क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे ये ऑफ क्या आपका प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बाद ये मिस्टेक्स आपका कहीं ना कहीं क्या होगा, अपडेट होगा। यहाँ पे देखो ये बाई जो है ये अपने आप में क्या है, प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट, तो ये सबका सब क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे देखो इन अपने आप में क्या है, प्रीपोजिशन के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो, तो ये अपने आप में क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा। विथ ये अपने आप में क्या है, ये प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद क्या, ऑब्जेक्ट हो, तो ये सबका सब अपन का क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो एचबी है, ये एचबी हो गया और ये आपका एमबी हो गया। तो यहाँ पर एचबी बताओ क्या इसके अकॉर्डिंग होगा, क्या ये एचबी का प्रयोग इन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, क्या इन एचबी का प्रयोग इन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे जो एचबी आता है, ये एचबी किसके अकॉर्डिंग आता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इस वर्ब का वास्तविक जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट कौन है, आपका द रियलाइजेशन। तो देखो, तो यहाँ पे आपका एसन दिखाई दे रहा है, ये एसन आने की वजह से ये अपने आप में क्या हो जाता है, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा किसमें होता है, सिंगुलर फॉर्म में। किसमें होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हैड में क्या होगा, यहाँ पे हैड, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत। ये आपका फर्स्ट है। सेकेंड टॉपिक देखो, और सेकेंड टॉपिक्स आपके साथ आता है और ये आता है कंपैरिजन में। और आपको पता है कि कंपैरिजन जो होता है, ये कंपैरिजन जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, हमेशा कंपैरिजन कैसे होगा, ये लाइक वाइज होगा, यानी समान होगा। आज समझ में ना, जैसे आप किसी व्यक्ति को आप नहीं कर सकते हो कि आपका जो ये फेस है ना उतना सुंदर है जितना कि ये जूता, ये कहना आसान है जी, ये कहना सही है, ये कहना सही नहीं है। कंपैरिजन जो होता है ना हमेशा समान होता है, एक समान होता है। जब तक ये समान होगा नहीं तब तक कोई फायदे नहीं है। तो इसमें कंपैरिजन जो होता है वो हमेशा एक समान होना चाहिए, ठीक है। और कंपैरिजन बताने वाले क्या शब्द होते हैं, जैसे आपको देखो कंपैरिजन बताने वाले शब्द आपके साथ आते हैं और ये आते हैं क्या, एज वेल एज, ठीक है। यहाँ पे कंपैरिजन बताने वाले शब्द क्या आ जाएंगे, आपका एज मेनी एज, इसी में आपके साथ आ जाते हैं क्या, मोर देन, इसी में आपके साथ आ जाते हैं क्या, आपका लेस देन। देखो ध्यान से, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो इससे पहले यहाँ पे आपका आएगा सब्जेक्टिव केस फर्स्ट, यहाँ पर भी आएगा आपका सब्जेक्टिव केस सेकंड, यानी एक सब्जेक्ट क्या होगा, एक सब्जेक्ट क्या होगा, और इसके बाद आपका यहाँ पे एचबी का प्रयोग करना होगा। तो ये एचबी जो है ना, ये फर्स्ट जो सब्जेक्ट है, इन फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा। समझ में आया, ये फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग
ये आपका एच भी यहाँ ईच होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कहीं यहाँ पे सी एज वेल एज मी हैव हैज सीन द ताजमहल। अब देखो यहाँ पे एज वेल एज ये अपने आप में क्या है, ये कंपैरिजन बता रहा है। ठीक है, तो कंपैरिजन देखो इससे ठीक बिफोर ये आपका सब्जेक्ट है, तो क्या इसके बाद भी सब्जेक्ट ही होना चाहिए ना, क्योंकि सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पे मी के जगह क्या होगा, आई। ठीक है, अब बताओ, अब यहाँ पे ये एचडी किसके अकॉर्डिंग आएगा, इस सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार आएगा कि फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट क्या आपका सी, तो सी के अकॉर्डिंग क्या होगा है। यहाँ पे इसका कोई हो सकता नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये मोर देन ये अपने आप में क्या है, ये भी आपका कंपैरिजन बताएगा। तो देखो तो इससे ठीक बिफोर ये दे अपने आप में क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, तो इसके बाद भी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, तो सब्जेक्ट तो ये तो सही है। अब मैटर जो है यहाँ पे है कि ये इसके अकॉर्डिंग है, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये दे है, तो दे के अकॉर्डिंग इसका मतलब तो सही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एज मेनी एज ये अपने आप में क्या है, ये कंपैरिजन बता रहा है ना। इसके पहले ये अपने आप में सब्जेक्ट है, तो इसके जस्ट बाद ये स्टूडेंट्स भी कहीं ना कहीं ये अपने आप में सब्जेक्ट होगा, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आई है, तो आई के अकॉर्डिंग हैव की है, तो यहाँ पे हैव सही है, यहाँ पे ये हो सकता नहीं है। बताओ ये क्वेश्चन समझ में, डिस्कशन समझ में आया? यस सर। तो देखो कोई भी क्वेश्चन को बनाते हैं, जब तक इसके अंदर तक नहीं पहुंचते हैं ना, इसके जो कंसेप्ट को नहीं बनाओगे, तो कंसेप्ट नहीं बनाओगे तो आई थिंक आपको कोई भी समस्या खत्म होगा नहीं, समस्या आता ही जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रॉब्लम ऑफ मेनी कंपनीज इज आरजीएसटी। यहाँ पे देखो ये ऑफ जो है, ये ऑफ अपने आप में क्या है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या होगा, तो बताओ ये सबका सब अपने आप में क्या होगा, ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट होगा। अब देखो क्या इन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वर्ब आएगा? नहीं सर। किसके अकॉर्डिंग आएगा? फर्स्ट वाला। तो ये फर्स्ट सब्जेक्ट अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एससीएन है, ये आपका ये फर्स्ट सब्जेक्ट अपने आप में क्या है, ये सिंगुलर फॉर्म है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका कोई आवश्यकता नहीं, कोई दिक्कत? तो आज का ये सेशन आपका जो प्रैक्टिस मैंने दिखाया वो बेस्ड ऑन प्रोनाउन पे था, और ये बेस्ड ऑन प्रोनाउन को समझने से बिफोर फर्स्टली you will have to understand the experiment. Through the experiment you can easily solve each and every question. That question is based on pronoun. Firstly you have need to understand the experiment. आप पहले इन एक्सपेरिमेंट को ध्यान से समझिएगा, और इन एक्सपेरिमेंट के आधार पे, इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे ही आप इन क्वेश्चन को बना सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड के एग्जाम ही नहीं, जबकि जब आप कॉम्पिटिटिव का एग्जाम देने जाओगे तो उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछी जाती है कि भाई ये क्वेश्चन जो है कहाँ पे मिस्टेक है, किन पार्ट के अंदर मिस्टेक है। इसी के अंदर दे देगा ए बी सी और अंत में दे देगा डी, 4 भाग में बांट देगा, और ये 4 भाग में बांटने के बाद पूछेगा इसमें बताइएगा किस पार्ट के अंदर मिस्टेक है। उन मिस्टेक को बस आपका नाम बताना है। जब तक ये कंसेप्ट नहीं पता होगा तो फिर आपको समस्या ही समस्या आएगा, समझ आए कि नहीं? तो आपका ये आज का सेशन ये यहीं पे ड्रॉप करते हैं।